अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। अब ये जो एंटी मलेरियल ड्रग आपको दिख रहा है, तो एंटी मलेरियल ड्रग एग्जाम्स में अगर आता है तो ये ज़्यादा करके अगर आप देखोगे तो 5 मार्क्स के लिए आएगा या फिर 15 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, अगर ये 5 मार्क्स के लिए आएगा तो इसमें क्या लिखना है, 5 मार्क्स के लिए अगर ये आता है तो एंटी मलेरियल ड्रग का आपको मीनिंग लिखना है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ड्रग जो मलेरियल पैरासाइट के अगेंस्ट अपना एक्शन दिखाता है। खत्म हो गया, सही बात है कि नहीं। एंटीबायोटिक मतलब क्या, ऐसा ड्रग जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट अपना एक्शन दिखाता है। ठीक उसी तरह ऐसा ड्रग जो क्या करेगा, मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट अपना एक्शन दिखाएगा। ठीक है, फिर हम लोग को लिखना है कि ये जो मलेरिया है ये किसके वजह से होता है, तो ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन है। तो किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम। अब ये जो है ह्यूमन में कैसे ट्रांसमिट होता है, तो एक मॉस्किटो के द्वारा होता है जिसका नाम है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, इसके द्वारा ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, इतना लिखना है। फिर उसके बाद से ये जो मलेरिया पैरासाइट है इसका थोड़ा सा टाइप लिखना है अपने को। तो इसके कितने टाइप होते हैं, तो इसके टाइप होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेला, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। ये टाइप आपने लिखा। ओके, तो इसमें से इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, तो इंडिया में कॉमन है पी वाइवेक्स, मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, ये इंडिया में कॉमन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको जो चार्ट दिख रहा है ये पूरा का पूरा चार्ट आपको उतार देना है। तो ये हो गया आपका केवल 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगर 15 मार्क्स के लिए पूछता है तो 15 मार्क्स के लिए पूछेगा तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक साइकिल पूरा बताऊंगा, ये पूरा प्लस वो साइकिल पूरा उसमें ऐड करना है। ओके, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एंटी मलेरियल ड्रग का। तो ये जो ड्रग है अभी ये अलग अलग मॉलिक्यूल के हिसाब से क्लासीफाई हुआ है। तो सबसे पहला क्या है, एक है 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स। ठीक है, फिर है 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स। अभी जो 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स है इसमें आता है क्लोरोक्विन, ये केवल ड्रग आपको ध्यान में रखना है। अभी 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स में है प्राइमाक्विन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एल्कोलाइड में आपको कुछ क्यूनिडीन हो गया, क्यूनिन हो गया, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, फिर इसमें क्यूनोलिन मिथेनॉल, इसमें आपको मेफ्लोक्विन ध्यान में रखना है। ठीक है, एराइल अल्कोहल में क्या ध्यान में रखना है, लुमिफेंट्रिन। ओके, एंटीफोलेट में जैसे कि हम लोग ने देखा था सल्फाडॉक्सिन हो गया, पैरामिथामाइन, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आर्टिमिसिनिन, इसमें आपने को ध्यान में रखने का है आर्टिमिथर, आर्टिशुनेट और आर्टिइथर। ठीक है, फिर हाइड्रोक्सी एंथ्रोक्विनोन, इसमें अपने को अटोवाक्विनोन ध्यान में रखना है। फिर एंटीबायोटिक में अपने को डॉक्सीसाइक्लिन ध्यान में रखना है। समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा ड्रग ध्यान में रखना है अपने को, क्लोरोक्विन, ठीक है, प्राइमाक्विन, ठीक है, क्यूनिनिन क्यूनिडिन, ठीक है, फिर मेफ्लोक्विन, लुमिफेंट्रिन, डॉक्सीसाइक्लिन, अटोवाक्विनोन, आर्टिमिथर, आर्टिशुनेट, आर्टिइथर, ठीक है, सल्फाडॉक्सिन, पैरामिथामाइन, ये सब ड्रग अपने को ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा लाइफ साइकिल देखेंगे और देखेंगे कि कैसे काम करता है इसका लाइफ साइकिल। ओके, ये था 5 मार्क्स के लिए। अगर 5 मार्क्स के लिए आएगा तो क्या लिखना है, ये लिखना है पूरा, और ये पूरा चार्ट आपको एक्सप्लेन कर देना है बस। अब दूसरा आता है, अगर 15 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो 15 मार्क्स में भी सीधा यही लिखना है और मैं एक चार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको लिखना है। तो अभी हम लोग पूरा जो ड्रग है कैसे काम करते हैं, कैसे मलेरिया के जो लाइफ साइकिल को डिस्ट्रॉय करते हैं हम लोग जरा वो देख लेते हैं। ठीक है, ये चार्ट की मदद से। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है जैसे ही बाइट करता है, बाइट करने के बाद क्या होता है, ये जो स्पोरोजोइट्स है तुरंत बॉडी में इंटर करता है। स्पोरोजोइट जैसे ही इंटर करता है तो स्पोरोजोइट्स कहाँ पे जाता है, लीवर में। कहाँ पे जाता है, लीवर में। और लीवर से क्या होता है, ये मेरोजोइट्स में कन्वर्ट होता है। लीवर से किस में कन्वर्ट, लीवर में जाने के बाद ये जो स्पोरोजोइट्स है किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेरोजोइट्स में। अब मेरोजोइट्स में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करता है, जैसे यहाँ से इसको बर्स्ट करके बाहर आता है, जैसे ही बाहर आता है तो क्या करता है, जो रेड ब्लड सेल है उसको इन्फेक्ट करता है। उसको इन्फेक्ट करने के बाद ये जो मेरोजोइट्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रोफोजोइट्स में। और धीरे 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 अंदर ग्रो होता है, ग्रो होता है। अब ये जो ट्रोफोजोइट्स है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीजॉन्स में। ठीक है, जब बहुत सारे सीजॉन्स हो जाते हैं आरबीसी को लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, रप्चर करते हैं। रप्चर करने के बाद जैसे ही ये सब बाहर आता है सीजॉन्स, जितने भी सीजॉन्स से जैसे ही बाहर आएंगे तो क्या करते हैं, फिर दूसरे आरबीसी को ये लोग इन्फेक्ट करते हैं। दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे और इन्फेक्ट करके फिर इसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट में एनीमिया अपने को ये लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ये जो सीजॉन्स था इसमें से कुछ आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं और कुछ गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोसाइट्स। अब ये जो गैमेटोसाइट्स है, अगर कोई दूसरा फीमेल मॉस्किटो इसको बाइट करेगा तो ये जो गैमेट्स है इसके अंदर इंटर होगा और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोजोइट्स में। स्पोरोजोइट्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, स्पोरोजोइट्स में अगर कन्वर्ट हो गया तो किसी दूसरे मेल को अगर बाइट करता है या फिर किसी दूसरे पर्सन को अगर बाइट करता है तो उसके अंदर ये पूरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से मलेरिया का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो दवा देने वाले हैं कितने फॉर्म में देंगे जरा वो भी बता देता हूँ। तो ये जो ड्रग है, ये टोटल ड्रग 3 फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है। एक जो क्या है, गैमेटोसाइट्स है। गैमेटोसाइट्स मतलब जो गैमेट्स रिलीज होता है, ठीक है, तो गैमेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये जो गैमेट्स प्रेजेंट है इसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। दूसरा जो ड्रग है, दूसरा ड्रग है वो क्या है, एक्सोअर्थ्रोसाइटिक फॉर्म है, ठीक है। एक्सोअर्थ्रोसाइटिक फॉर्म बोलेगा तो क्या, अरिथ्रोसाइट, जैसे अभी अरिथ्रोसाइट था, इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, ट्रोफोजोइड्स, सिजोन्स। तो इसको छोड़ के बाहर जो भी जैसे मेरोजोइड्स हो गया, ठीक है, स्पोरोजोइड्स हो गया, इसको जो डिस्ट्रॉय करता है वो, तो इसमें आता है प्राइमाक्विन। क्या आता है इसमें, प्राइमाक्विन, ओके। फिर जो तीसरा ग्रुप है, क्या बोला मैंने, जो तीसरा ग्रुप है वो क्या करता है, अरिथ्रोसाइटिक फॉर्म, यानी कि ये जो अरिथ्रोसाइट में जो ट्रोफोसाइट्स प्रेजेंट है, सिजोन्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसको जो डिस्ट्रॉय करता है वो, ओके। तो इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, तो इसमें बहुत सारे ड्रग है, जरा देख लेते हैं हम लोग सबको। तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें से जो सबसे पहला है वो है आर्टिमिसिनिन। आर्टिमिसिनिन में क्या क्या होता है, तो आर्टिमिसिनिन में क्या क्या आता है, तो आर्टिमिसिन में आर्टिइथर आता है, आर्टिमिथर आता है, आर्टिसोनेट आता है, तो जो 3 ड्रग मैंने बताया था, ठीक है। फिर आता है एटोवाक्यून। एटोवाक्यून में ये हम लोग ने देखा। फिर आता है प्रोग्वेनिल, ओके। फिर आता है क्लोरोक्विन। अभी जो क्लोरोक्विन है ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्लोरोक्विन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका जरा हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है क्यूनिन, फिर आता है मेफ्लोक्विनिन, फिर आता है पैरामिथामाइन। तो ये सब ड्रग हम लोग एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, ये पूरा का पूरा चार्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये सब स्टेज जो है अलग अलग ऐसे स्टेज लिखना है और ये सब ड्रग्स के नाम लिखने हैं, ओके ओके। एंटी मलेरियल में से एक ड्रग है क्लोरोक्विन, जरा इसको हम लोग जरा डिटेल में देख लेते हैं, इसका थोड़ा फार्माकोकाइनेटिक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। अभी ये जो क्लोरोक्विन है ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, ओरल रूट से हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं। 60% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। कंज्यूम करने के बाद इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है लीवर में, स्प्लीन में, किडनी में, लंग्स में ज़्यादा देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। और ज़्यादा अगर इसका एक्सेस डोज हो गया तो ये क्या होता है, ओकुलर टॉक्सिसिटी, मतलब रेटिना को डैमेज कर सकता है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, मैंने लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। क्लोरोक्विन काम कैसे करता है, अभी देखो काम कैसे करता है, उसको समझने से पहले मैं जरा आपको एक मैकेनिज्म बता देता हूँ। सपोज कर लो ये क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पे ये जो अपना पैरासाइट है, जो सिजोन्स हो गया, ट्रोफोसाइट्स है, लोग क्या करते हैं, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हीमोग्लोबिन, इसका ये लोग ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब इसमें से लोग जो ग्लोबिन का जो पार्ट है, ग्लोबिन का जो पार्ट होगा, उसको ये लोग कंज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं अपने एनर्जी के लिए, ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के लिए। बाकी जो हीम पार्ट रहता है इसको लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। मगर ये जो हीम है ये इस पैरासाइट के लिए क्या होता है, डेंजर होता है। हीम, ये जो पैरासाइट है उसके लिए टॉक्सिक होता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, ये जो हीम है इसको ये लोग नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसकी मदद से, हीम पॉलीमरेज की मदद से। ये जो सिजोन्स होते हैं इसके पास हीम पॉलीमरेज नाम का केमिकल होता है, जिससे वो लोग क्या करते हैं, हीम को नॉन टॉक्सिक हीमेजोइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब क्लोरोक्विन देते हैं तो ये क्लोरोक्विन क्या करता है, ये जो पैरासाइट के पास ये जो एंजाइम्स था हीम पॉलीमरेज, क्लोरोक्विन इस हीम पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो हीम है नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो ये जो हीम है इस पैरासाइट को जाके डिस्ट्रॉय कर देगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओके। तो इसका हम लोग थेरेप्यूटिक यूज देख लेते हैं। तो इसको हम लोग ज़्यादा करके मलेरिया के केस में हम लोग यूज करते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको, ओके। डोज इसका आपको ध्यान में रखना है। डोज सबसे पहले हम लोग उसको 600 mg स्टार्ट करते हैं, फिर 6 घंटे के बाद उसको हम लोग 300 mg देते हैं, फिर 2 दिन तक उसको हम लोग 150 mg बीडी स्टार्ट रखते हैं, ओके। फिर से एक बार, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 600 mg देंगे, फिर 6 घंटे के बाद हम लोग क्या करते हैं, 300 mg देते हैं, ठीक है। फिर 2 दिन तक क्या करते हैं हम लोग उसको 150 mg बीडी देंगे। क्या देंगे, 150 mg बीडी, ध्यान में रहेगा। 600 mg, 300 mg, फिर 150 mg बीडी, ठीक है, 2 दिन तक। बात समझ में आ गया, ओके। ये इसका था डोज। तो ये डोज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। बाकी जितना भी ड्रग है, ठीक है, ये सबका आपको एग्जाम में डोज लिखना है खाली, ठीक है। ये जितना भी ड्रग हो गया सबका डोज लिखना है, और इसमें से सिर्फ क्लोरोक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको एक्सप्लेन करना है, जो मैंने बताया। बस 15 मार्क्स के लिए इतना बस हो गया, ओके। अभी हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ड्रग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। अभी अस्थमा के केस में जो हम लोग ड्रग यूज करते हैं, बराबर, अस्थमा के केस में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा ड्रग यूज करते हैं, मैंने लेक्चर में भी बहुत बार बताया। अभी जो अस्थमा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा जो ब्रोंका है उसमें स्पाज्म आ जाता है। स्पाज्म आने की वजह से क्या होता है, जो टाइडल वॉल्यूम है वो कम हो जाता है,
ठीक है, बहुत सारा जो एयर है वो क्या होता है एल्वियोलाई में लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको प्रॉपर अमाउंट में एयर मिलता नहीं है, मतलब ऑक्सीजन मिलता नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है डिजनिया होता है, मतलब उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होता है, राइट है। तो ये सब ना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए हम लोग कुछ ड्रग यूज करते हैं। ये सब जो ड्रग है ये क्या करता है ब्रोंकाई को डायलेट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो ब्रीथिंग का जो कंप्लेन है वो कम होता है, ठीक है। तो ब्रोंकियल अस्थमा में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है स्पाजम होता है, किसका, ब्रोंकियल स्मूथ मसल का स्पाजम होता है। तो हम लोग जो ड्रग यूज करने वाले वो क्या करता है उस स्पाजम को कम करता है, बरोबर। दूसरा और क्या होता है इसमें जो सिक्रेशन होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एडिमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। ब्रोंकियल म्यूकस जो ब्रोंकियल म्यूकोसा है उसमें एडिमा डेवलप हो जाता है और सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर से एक बार, इसमें क्या क्या होता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल का क्या होता है स्पाजम होता है, दूसरा सिक्रेशन इंक्रीज होने लगता है, और क्या होता है जो ब्रोंकियल मसल ब्रोंकियल म्यूकोसा है उसमें एडिमा डेवलप हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होता है, बात बरोबर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा ड्रग यूज करेंगे ये जो ब्रोंकाई में स्पाजम डेवलप हो गया है इस स्पाजम को रिमूव करे। तो इसको जो रिमूव करता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर, ठीक है। अब ये जो सिक्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो सिक्रेशन क्यों होता है, हिस्टामिन की वजह से होता है, ठीक है। जो एलर्जेंस होता है उसके वजह से होता है। तो हमारे बॉडी में जो भी एलर्जिक के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी एंजाइम्स होता है वो सबकी वजह से सिक्रेशन होता है, एडिमा होता है, ठीक है, वहां पे इन्फ्लामेशन होता है। तो ये सबको कम करने के लिए हमारे पास जो ड्रग है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एंटी सिक्रेटरी, जैसे कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर हो गया, ठीक है, एंटी हिस्टामिन हो गया, ये सब क्या करेगा सिक्रेशन को कम करेगा। तो अब इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स है, कौन कौन से ऐसे मेडिएटर्स है जिसकी वजह से ब्रोंकियल अस्थमा होता है। तो सबसे पहला है ल्यूकोट्रिन्स। ल्यूकोट्रिन्स मैंने बताया आपको एनएसएआईडी में ल्यूकोट्रिन्स की वजह से, ठीक है। फिर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। फिर आता है प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर, फिर आता है हिस्टामिन, फिर है प्रोटीएस एंजाइम। ये सब केमिकल के वजह से ब्रोंकियल अस्थमा होता है, ब्रोंकियल अटैक आता है, अस्थमेटिक अटैक आता है, ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ये सब केमिकल की वजह से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कुछ ऐसा ड्रग यूज करेंगे जो इस केमिकल को सप्रेस करने वाला है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में ज्यादा करके ऐसा बोलता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कोई भी ऐसा 3 ड्रग लिखना है, और ये ज्यादा करके 15 मार्क्स के लिए भी पूछता है, कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी पूछता है। तो जैसे अगर 15 मार्क्स के लिए पूछेगा तो जितना मैंने बताया सब लिख देना है, ठीक है, और कुछ ड्रग बताऊंगा वो लिखना है। 5 मार्क्स के लिए पूछेगा तो ये जो चार्ट है पूरा बना देना है, ओके, और इसको एक्सप्लेन करना है, ओके। तो देखो अब ये जो ब्रोंकियल अस्थमा है इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो उसको डायलेट करने के लिए हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग ब्रोंको डायलेटर। तो ब्रोंको डायलेटर 3 कैटेगरी के ड्रग आता है इसमें। तो एक है सिंपैथेटोमिमेटिक, ठीक है, दूसरा है मिथाइल जेंटेज डेरिवेटिव, फिर तीसरा है एंटी कोलिनर्जिक। अभी देखो सिंपैथेटोमिमेटिक मतलब जो सिंपैथेटिक की एक्टिविटी को मिमिक करता है। तो इसमें एड्रेनलिन आता है। अगर हम लोग एड्रेनलिन देंगे तो क्या करता है वो बीटा 2 जो रिसेप्टर है एगोनिस्ट है, तो बीटा 2 क्या करता है ब्रोंका को डायलेट करने का काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग ब्रोंकाई को अगर अपने को डायलेट करना रहेगा तो हम लोग ऐसा ड्रग देंगे जो बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करता है। बीटा 2 रिसेप्टर का काम क्या है ब्रोंको डायलेशन का, मैंने बताया लेक्चर में, ठीक है। तो ब्रोंको डायलेशन कौन कौन करेगा, फिर एड्रेनलिन हो गया, ठीक है, सल्ब्यूटामोल हो गया, सल्मेट्रॉल हो गया, टर्बिटोलिन हो गया। तो ये सब नाम जरा ध्यान में रखो, ये सब क्या करते हैं बीटा 2 के ऊपर काम करते हैं और क्या करते हैं ब्रोंको डायलेशन का काम करते हैं। मिथाइल जेंटेज, तो ये भी क्या है ब्रोंको डायलेटर है, ऐसे लिखने का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका ब्रोंको डायलेशन का काम करता है। तो इसमें ड्रग कौन कौन सा है, थियोफाइलिन है, अमाइनोफाइलिन है, डॉक्सोफाइलिन है, ठीक है। तो ये सब क्या है ब्रोंको डायलेटर का काम करता है। फिर आता है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिन है उसके सिक्रेशन को कम करता है। उसका सिक्रेशन अगर कम हो गया तो क्या होगा, जो ब्रोंका स्मूथ मसल है वो रिलैक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एसिटाइल कोलिन सीक्रेट होता है। तो ये क्या है एंटीकोलिनर्जिक है। तो इसमें कौन कौन सा ड्रग आता है, तो इसमें आता है एट्रोपिन आता है, ठीक है, एप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये सब क्या है इनहेलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं नेबुलाइजेशन के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ओके। तो ये हमारा हो गया ब्रोंको डायलेटर, एक कैटेगरी समझ में आ गया क्या है ब्रोंको डायलेटर, ओके। फिर आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। अभी देखो मैंने बताया था कुछ सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो क्या करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मास्ट सेल, जिसके अंदर से क्या निकलता है हिस्टामिन निकलता है। अब ये जो हिस्टामिन जब बाहर निकलेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा एलर्जी का पूरा साइन सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएगा, एलर्जी का जो पूरा पैथोलॉजी है स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, ठीक है, सिक्रेशन बढ़ सकता है। तो इसीलिए मास्ट सेल को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ये क्या करता है हिस्टामिन को इसमें से बाहर निकलने नहीं देता है। ये क्या करता है इसमें से हिस्टामिन को बाहर निकलने नहीं देता है मास्ट सेल में से, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया मास्ट सेल स्टेबलाइजर,
ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा ड्रग आता है, तो इसमें कौन सा ड्रग आता है, कीटोटिफिन डायसोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है, ध्यान में रहेगा, ओके। फिर आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अभी जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड मैंने बताया ये क्या करता है, जो इन्फ्लामेशन का जो प्रोसेस है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया उसको कम करेगा, ठीक है, जो सिक्रेशन है उसको कम करेगा, जो एंजाइम्स एलर्जी के एक्शन को फेवर करते हैं उसको ये कम करेगा, बरोबर है, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, इसको कम करेगा, ल्यूकोट्रिन्स इसको कम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकाई का जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था वो नहीं होगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ब्रोंकाई का डायलेशन नहीं करता, ये जो एलर्जिक रिएक्शन हो गया, जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है उसको सप्रेस करता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दो फॉर्म में आता है, एक होता है सिस्टमिक जिसको हम लोग आईवी रूट से टैबलेट के फॉर्म में या फिर ओरल रूट से दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इनहेलेशन जिसको हम लोग नेबुलाइजेशन के तौर पे या फिर इनहेलेशन के फॉर्म में देते हैं। तो इसमें आता है हाइड्रोकॉट आता है, प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन है, नाम ध्यान में रखो, ठीक है। इनहेलेशन के फॉर्म में बेक्लामेथासोन, एक नाम भी आपको ध्यान में रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। फिर आता है ल्यूकोट्रिन्स ब्लॉकर। अभी जैसे मैंने बताया जो ल्यूकोट्रिन्स है ये क्या करता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग ल्यूकोट्रिन्स ब्लॉकर देंगे तो मतलब वो क्या करेगा, ल्यूकोट्रिन्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। तो इसमें कौन सा ड्रग आता है, तो इसमें आता है मोंटेल्यूकास्ट या फिर ल्यूकास्ट, ठीक है। तो ये सब है क्या, ब्रोंकियल अस्थमा पे काम करता है, ये सब ड्रग किस पे काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है, ओके। तो ये सब ड्रग रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा में कौन कौन सा ड्रग है, एक कुछ ड्रग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। तो ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए कितने कैटेगरी है, तीन। एक है सिंपैथेटोमिमेटिक जिसमें आता है एड्रेनालिन, इफिड्रिन, ठीक है, सल्ब्यूटामोल हो गया, टर्बिटुलिन सल्फेट हो गया, ये सब नाम ध्यान में रखो, ठीक है। मिथाइल जेंथेज में आता है थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन, ठीक है। फिर है एंटीकोलिनर्जिक, एट्रोपिन, ठीक है, इप्रोटोपियम ब्रोमाइड, ये सब किस में आ गया, ब्रोंको डायलेटर में। फिर मैंने बताया था मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या करता है, जो मास्ट सेल है उसको स्टेबल करके रखता है ताकि उसमें से हिस्टामिन बाहर ना निकले। अगर हिस्टामिन बाहर निकलेगा तो क्या होगा, हिस्टामिन अगर बाहर निकलेगा तो देखो क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। तो हिस्टामिन को बाहर आने नहीं देता है। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर में क्या आता है, कीटोटिफिन डायसोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है। फिर आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। मैंने बताया कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, जो भी इन्फ्लामेशन का प्रोसेस है, जितना भी सिक्रेशन हो रहा है सबको कम करता है। क्या बोला मैंने, इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को कम करता है, सिक्रेशन को कम करता है, जो एलर्जिक कंडीशन है उसको कम करता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दो टाइप का आता है, एक होता है सिस्टमिक और एक होता है इनहेलेशन। सिस्टमिक मतलब जिसको हम लोग आईवी रूट से, ओरल रूट से दे सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोकोट हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया। इनहेलेशन रूट से बोलेगा तो क्या आता है इसमें, जिसको हम लोग नेबुलाइजेशन के तौर पे दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है ल्यूकोट्रिन्स ब्लॉकर। ल्यूकोट्रिन्स जैसे कि मैंने बताया कि ल्यूकोट्रिन्स की वजह से क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। ल्यूकोट्रिन्स की वजह से क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। तो ल्यूकोट्रिन्स को अगर हम लोग ने ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, बोलो। ल्यूकोट्रिन्स को अगर हम लोग ने ब्लॉक कर दिया तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग अस्थमा में यूज कर सकते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो ल्यूकोट्रिन्स कौन कौन से ड्रग होते हैं, तो मोंटेल्यूकास्ट होता है और या फिर लुकास्ट होता है, ठीक है, ध्यान में रहेगा।